क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूँ। देखिए, एग्जाम आ गया है तो इसको एडवर्सिटी नहीं अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। ठीक, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे थे अब वो लक्ष्य मतलब आ गया है, लक्ष्य आ गया है, वो टाइम आ चुका है। तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। अपने आप को रेगुलेट करके, इमोशंस को रेगुलेट करके अब उसकी तरफ बढ़ने की जरूरत है विद ए पॉजिटिव अप्रोच। ठीक, ड्यूरिंग द एग्जाम, ठीक, एग्जाम से पहले, एग्जाम के समय और एग्जाम के बाद, ठीक है ना। सारे पहलू जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं अपने, जो है कई सारे प्रीलिम्स क्लियर के टाइम पे, कि क्या क्या स्थिति होती है मुझे मालूम है। बहुत जो लोग पहली बार दे रहे हैं उनको अलग सिचुएशन होगी, जो लोग आखिरी बार दे रहे हैं उनको अलग सिचुएशन होगी। तो हर तरीके के फेज जो है आप लोग को पता होना चाहिए कि उसमें करना क्या है। ठीक, तो वही एक कोशिश है। यहाँ पर भविष्यवाणी नहीं करेंगे। देखिए, भविष्यवाणी जैसे लोग जो है यूट्यूब पे उनका बस कोई वीडियो एक बार क्लिक करते हैं, उसके लिए क्लिक बेट करते हैं। ठीक है, क्लिक बेट करते हैं कि कट ऑफ लिख देंगे, उसमें यूपीपीएससी रिजल्ट लिख देंगे, ठीक है ना, या फिर लिख देंगे कि ये इतना स्कोर करो, इतने क्वेश्चन करो। ये सब चीज़ें वो उनकी वही वो है कि आपको फिर से उनका ध्यान भटका के, आपका ध्यान भटका के अपनी जो है दुकानें चलाते रहना है। इस समय आपका जो मेन मोटिव होना चाहिए वो होना चाहिए कि भैया प्रोसेस का फॉलो करूं, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर गाड़ी में 4 पहिए हैं तो एक पहिए का प्रोसेस अगर बिगड़ जाए, उसका फोकस जो है कहीं और चला जाए, तो 3 जो है वो कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो हर चीज का प्रोसेस है, वो प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है कि हाँ, एग्जाम से पहले मुझे क्या करना है। जो पढ़ाई होनी थी वो तो हो चुकी। ठीक, आज का दिन तो आपको रिलैक्स होना है, अपने आप को काम रखना है, कल की स्ट्रेटजी बनानी, प्लान बनाना है, प्रोसेस को फॉलो करना है। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है ये चीज 10 बार बताने के बाद भी आप लोग क्या सोचोगे, कट ऑफ, क्वेश्चन कितने करें, या फिर जो है कितना स्कोर मिल जाए। यार ये सब चीजें गुमराह करने वाली हैं। कोई भविष्यवाणी कर सकता है, आप ये बताओ आपके कंट्रोल में क्या है। आपके कंट्रोल में वो चीजें हैं जो आप व्यक्तिगत रूप से अभी कर रहे हो। क्या आप पेपर देने के बाद आपके हाथ में होता है कि वो कट ऑफ कितना आएगा, या क्वेश्चन कितने क्वेश्चन करने हैं ये जरूरी है, लेकिन कितने क्वेश्चन जो है तक आपको करना ही चाहिए वो तो पेपर के ऊपर भी डिपेंड करेगा ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट में पूरा जो है आपको बरगलाया जाता है, पूरा जो है बेवकूफ बनाया जाता है। पंचवर्षीय आपकी जो योजना होनी चाहिए, 1 साल में पेपर आप आओ, राइट गाइडेंस, ठीक, राइट मेंटोरशिप, राइट जो एक्सपीरियंस बंदा है उससे अगर आप गाइडेंस लेके 1 साल में अपना जो है सिलेक्शन लो। लेकिन ये लोग क्या करेंगे, ये लोग आपकी पंचवर्षीय योजना बना देंगे, ये आपको जो है फंसा कर रखेंगे, इतना ज्यादा मटेरियल देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, इतना ज्यादा आपको, क्योंकि इनको उसके अलावा कुछ आता नहीं है। अच्छा, आप भी फोकस क्या करोगे कि हाँ मटेरियल मिल रहा है, मटेरियल मिल रहा है। यार अगर इसी मटेरियल की होड़ में रहते और इसी से सिलेक्शन होते होते तो भैया बुक शॉप वालों का ही सिर्फ सिलेक्शन हो रहा होता। तो मेरी बात समझ रहे हो, सिर्फ बुक शॉप वालों का होता, कोई और पढ़ता ही नहीं। ठीक है ना, किताबें सब पूरी दुनिया की लाके खरीद के रख लो, घर में लाइब्रेरी बना लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ कंफ्यूजन होगी। अब दिक्कत क्या है कि सब जगह से जब मटेरियल कॉपी पेस्ट किया जाना है, ठीक, अब उसको जो है हम कैसे वो करें, तो वहीं जो है सब आपके ऊपर बौछार कर दी जाती है। बौछार करने से ये होता है कि आपको तो लग रहा है कि हम मटेरियल मिल रहा है, लेकिन उससे कभी भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक, अनटिल अनलेस कोई फेक मैसेज बना के खुद ही कर दे कि सब कुछ हो गया और सब बहुत बढ़िया रहा। खैर चलिए, अब उसमें अब आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अभी भी अगर नहीं समझ पा रहे हो तो चोट खाने के बाद समझोगे। तो लेकिन समझोगे जरूर बात को मैंने रखी है। कई लोग नहीं रख रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हो जाता है वो कुछ बोलते नहीं, कहते हैं को छोड़ो क्या करना है इनको, अब हम कहाँ इसमें पढ़े। और जिनका नहीं होता वो मजबूरी में बेचारे फंसे रहते हैं कि हो जाएगा तब देखा जाएगा। खैर, 12 जून यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2022, यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या करना है, व्हाट टू डू और नॉट टू डू। ठीक, डूज एंड डोंट्स दोनों है। तो पहले मैं डोंट्स बताऊंगा आपको, फिर डूज, यानी प्रॉब्लम को समझेंगे, प्रॉब्लम क्या हो सकती है, और फिर सोल्यूशन। ठीक, नॉट टू डू बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एग्जाम। ठीक, एग्जाम से पहले, एग्जाम डे के पहले, जैसे कि आज आप कर सकते हो क्या चीजें आपको करनी है। फिर एग्जाम वाले दिन पेपर हाथ में आने से पहले क्या करना है। फिर आपका एग्जाम जब पेपर हाथ में आ जाए तब क्या करना है। पेपर के पहली शिफ्ट खत्म होने के बाद क्या करना है, बीच में बिटवीन द टू। ठीक, तो मैं आपको पूरा लेआउट बता रहा हूँ। फिर जब पेपर 2 आएगा तो उसमें क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना है, क्योंकि अलग अलग स्ट्रेटजी आपको रखनी पड़ेगी ना। और फिर पेपर दोनों हो जाने के बाद क्या चीज़ें आपको कैसे, क्या चीज़ें करनी है, कहाँ पर ध्यान देना है, कहाँ पर नहीं देना है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो,
क्या है कि बिफोर एग्जाम डे, जैसे कि आज, तो डोंट समझ लेते हैं। एक तो ये है कि ज़्यादा तंबाकू, निकोटिन, टीवी और अल्कोहल बिल्कुल दूर रहें, बिल्कुल बिल्कुल दूर रहें। कोई मूवी ना देखें, खास तौर पे रोमांटिक मूवी तो बिल्कुल ना देखें, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। बाकी एक्शन मूवी या फिर इस तरीके कुछ भी जो है आप देखोगे तो वही दिमाग में चलता रहता है, ठीक है। हाई कैफीन ड्रिंक्स ना लें, जैसे कि आपका कॉफ़ी हो गया, या फिर आपको लग रहा है कि नींद नहीं आ रही तो लाओ ये मैं पी लूँ। ये क्या होता है कि आपकी सेंसिटिविटी बढ़ा देगा। आपको नींद अभी क्या एग्ज़ाम मतलब पूरी रात में आपकी नींद आएगी नहीं, फिर आपको जो एग्ज़ाम में दिक्कत होगी। और नींद लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक। टॉकिंग और वॉचिंग निगेटिव पीपल, ठीक है ना, कि मतलब वो आपका ध्यान को जो है मोड़ रहे हैं, वो आपको सिर्फ वो दिखाना चाहते हैं जो आपके लिए हानिकारक है, लेकिन उनके लिए जो है वो लाभकारी, उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी, ये बात समझ लेना, ठीक है ना। तो ये क्या है, क्या कहेंगे, कट ऑफ कितना क्या होगा, अबे कौन डिसाइड कर सकता है यार? तुमने पेपर आउट करा लिया है क्या? या तुमने, मैं कैसा पेपर देने, अगर तुमने मान लीजिए कट ऑफ कुछ बता भी दिया और मैंने पेपर उस हिसाब से नहीं दे पाया तुम्हारी इस बेवकूफ़ियत की वजह से, तो क्या मेरा कट ऑफ वो होगा क्या? ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो कंट्रोल में नहीं है, वो चीज़ें आपको दिखला के, आपको डरा के अपनी जो है जेबें भरने वाला सीन है। स्कोर क्या होगा? अब चलो, मैंने कम से कम इतना तो इन मूर्खों को सिखा दिया है कि स्कोर बोलने लगे हैं। पहले क्या बोलते थे कि क्वेश्चन, भाई किसी भी एग्जाम में अगर निगेटिव मार्किंग है, ठीक, निगेटिव मार्किंग है तो उसमें आप क्वेश्चंस नहीं बोल सकते कि आप 100 क्वेश्चन करके आ जाओ तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, किसी व्यक्ति ने मान लीजिए 110 क्वेश्चन सही किए, निगेटिव मार्किंग 1/3 है, याद रखना। 110 क्वेश्चन सही किए और उसने 150 क्वेश्चन करके आया था, 40 क्वेश्चन गलत कर दिए, ठीक। वहीं दूसरा व्यक्ति है, उसने 105 क्वेश्चन सही किए, पहले वाले से कम कर रहा है सही, लेकिन उसने 105 के अलावा सिर्फ 5 क्वेश्चन ही गलत किए थे। तो बताओ किसका स्कोर ज्यादा होगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन कट ऑफ जो निकलेगी या फिर जिसका जो है प्रीलिम्स में होना है, वो स्कोर के बेसिस पे होगा कि कट ऑफ के बेसिस पे होगा? तो मैंने चलो बोल बोल के इनको मूर्खों को ये सिखा दिया कि भैया, क्योंकि इन्होंने पेपर पर दिया नहीं है, इतना मालूम नहीं है, जो कुछ है हर चीज़ कॉपी पेस्ट, हर जगह कहीं पढ़ा होगा क्वेश्चन तो वहीं बोल दिया यहाँ पर भी। बड़ी बड़ी अगर कोचिंग बंद हो जाए ना तो ये भी बंद हो जाएंगे, ये पैरासाइट हैं, ठीक, उन्हीं का खून पी रहे हैं, उन्हीं को कमजोर बना रहे हैं। तो खैर, तो यहाँ पर क्या है कि स्कोर क्या है, इस तरीके की चीज़ों से दूर रहना है। अब एग्जाम के एक दिन पहले आपको फोकस किस पे करना है ये समझ लीजिए। प्रिंट आउट भैया एडमिट कार्ड का निकाल लो, ठीक है ना। कई लोग अभी भी नहीं जागे होंगे, मुझे मालूम है। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लो, 2 काले पेन एटलीस्ट रख लो, एक एक्स्ट्रा रख लोगे तो कोई हानि नहीं होगी। आईडी प्रूफ जरूर रख लो, आधार कार्ड या जो भी है, ठीक। एक वाटर बॉटल जो है, वाटर बॉटल जरूर रखना, गर्मी बहुत होने वाली है। और ये सोच के मत रखना कि वहाँ जहाँ जा रहे हो वहाँ पंखा चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा, ठीक है। तो ये सोच के अपनी तैयारी करके जाओ। कम से कम 7 घंटे सो, कम से कम आपको, अगर ये उठना है, ठीक, 12 जून कल जो है 6 बजे तो उठना ही उठना है, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि माइंड फिर वो उससे उठ कर फिर अपने आप को जो है रेडी करता है। 6 मतलब 7 घंटे आपको जो सोना है, तो 6 जो है, अब 11 बजे तक तो सो ही जाओ रात में आज, ठीक। इसके अलावा खाना वाना लाइट रखो, ज़्यादा मसालेदार इधर उधर मत करो। और हो सके तो भैया आज ही जाकर सेंटर विजिट कर लो अगर पॉसिबल है तो, ठीक है ना। कल आपको ये नहीं होगा कि कहाँ जा रहे हैं। होता क्या है कि जब आपको कुछ भी एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो कुछ भी आपको लग रहा है, कुछ भी हल्का सा भी आपको लगता है कि यार मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो आप परेशान हो जाते हो। तो आज देख लोगे तो आपको पता होगा, अच्छा ठीक है इतना टाइम लगेगा, यहाँ पर है, यहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें, ठीक। अब एग्जाम वाले दिन यानी कि आज मतलब कल जो है 12 जून को क्या करना है, तो पहले हम समझेंगे कि क्या चीज़ें नहीं देखनी। तो इन्वॉल्व इन एनी गॉसिप, चिट चैट, वहाँ गए पहुँचे, हाँ हाँ यार तुम तो यहाँ नहीं गई थी, तुम तो वहाँ चली गई थी, वो देखो क्या कर रहा है, वो तुमने ये बताओ, ये सब चीज़ें देखो, जिनको करना वो तो करेंगे, आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर सिलेक्शन लेना है, ठीक। लुक एट व्हाट अदर्स आर स्टडिंग, अब ये मत देखो अरे ये तो ये पढ़ रहा है, ये तो घटना पढ़ रहा है, वो घटना के चक्कर में दुर्घटना हो जाएगी आपकी। मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो जो भी बुक है, वो जो भी पब्लिकेशन है, वो अपना पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये सोचो कि मैंने ये नहीं पढ़ा था या फिर ये पढ़ लिया था, वो चीज़ें नहीं करनी। डोंट लिसन म्यूजिक स्पेशली रोमांटिक, मैं बार बार ही कहूँगा, ठीक है, कि रोमांटिक म्यूजिक मत करो, बहुत ही प्यार करते, इस तरीके की चीज़ें आप करोगे ना तो फिर वहाँ पे आपका इमोशनल हो जाओगे। और यहाँ पर इमोशन को कंट्रोल करना है, ये समझना जरूरी है। ज़्यादा जो है बीड़ी सिगरेट पीने की जरूरत नहीं, निकोटिन तंबाकू खींच के जाने की जरूरत नहीं, कैफीन वेफीन जैसे रेडबुल, मैंने देखा है खुद, लोग जो है कि अरे नींद ना आ जाए और मुझे बहुत हाइपर एक्टिव, अरे कोई रेस थोड़ा लगाने जा रहे हो, कोई कुश्ती लड़ने आ रहे हो क्या, ठीक। तो हाइपर एक्टिव होने के चक्कर में रेडबुल पी लेते हैं कि सारा जो है रेडबुल पी डालूंगा मैं, और उसमें होता क्या, मैंने उल्टियाँ करते हुए देखा उनको।
हाई कैफीन होती है, एकदम से आप खाली पेट कुछ नहीं खाए तो भी दिक्कत हो जाएगी। डोंट रश टू द गेट, पता मतलब जैसे ही गेट खुलेगा सेंटर का जाके सबसे पहले विजय प्राप्त करना है। गेट सेंटर के अंदर घुसना किसे है, मुझे मुझे घुसना नहीं, ऐसा नहीं करना है। कोई इसमें जो है कोई रिकॉर्ड नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। आराम से थोड़ी जो पहली लहर है उसको जाने दो, फिर आराम से जो है धीरे से जाओ, ठीक है। डोंट फाइट और आर्ग्यू विद एनीवन, किसी से भी जाके झगड़ा, ठीक है ना, बहसबाजी मत करिए, मत करिए। उसको छोड़ दीजिए बात के लिए, बाद में खूब लड़ेंगे, खूब घूसा लात घूसा चलेगा, कोई टेंशन नहीं, अभी नहीं, ठीक। ये चीज़ें हैं। अब बाल नोचने भी, कई लोग बाल भी नोचते हैं, कई सारे वीडियोज आते हैं। तो ये वाली चीज़ें आप देखिए, डूज समझ लेते हैं करना क्या है, ठीक। आरामदेह कपड़े पहन के जाइए, तो ज़्यादा जो है टाइट कपड़े नहीं पहनने की जरूरत है। अभी गर्मी बहुत है, मैं कह रहा हूँ कॉटन वाइट कपड़े पहन के जाएंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ये छोटी छोटी चीज़ें होती ना, ये एग्जाम में बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करती है, इसलिए बता रहा हूँ। सेंटर पर टाइम से पहुंचिए, टाइम कितना है, 9:30, लेकिन उन्होंने बोला है कि आधे घंटे पहले, और 10 मिनट के पहले के बाद, यानी कि 9:20 के बाद वो एंट्री नहीं देंगे। तो इन दैट केस मैं आप लोग से आशा करता हूँ कि आप लोग जरूर 9 बजे के पहले तो पहुंच जाओगे। जब वहां चले जाओ तो वहां पे जब पहुंच गए अपना पहले, ठीक है, एक कोने में अपना जो है जाके खड़े हो गए, रिलैक्स करो। जो भी कोई शॉर्ट नोट्स हैं जो आपने पहले से पढ़े हुए हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई नया उठा लिया, जो है बगल में कोई खड़ा है उसके उसने आपने देखा अरे ये तो नया कोई चिट्ठा पढ़ रहा है, आपने उससे तुरंत झपट्टा मार के छीन लिया कि अरे मैं पढ़ूंगा अभी। नहीं, रिवाइज करो, वहीं कोई शॉर्ट नोट आपने जो पहले से पढ़ रखे हो उनको उठाओ, अपना देखते रहो। टाइम मतलब वहां पे आपको काटना है, रिलैक्स रहना है, ठीक है। फिर अपना यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि अपना रूम नंबर देख लो, सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, किस रूम में है, जाके बढ़िया से मैच करके एडमिट कार्ड खोल के देखना। एडमिट कार्ड खोल के देखना है आपको कि मतलब हाँ ये नंबर एक एक डिजिट में। कई बार क्या होता है कि जो है जाना है 22 में, चले गए 12 में, तो इस तरीके से है। स्टे हाइड्रेटेड एंड ईट लाइट टू मॉडरेट कैलोरी ब्रेकफास्ट। अब आप जा रहे हो तो जो ब्रेकफास्ट है वो लाइट रखो, ठीक है ना। चाहो तो फाइबरस फूड खा सकते हो, बनाना हो गया, इस तरीके से एप्पल एप्पल खा के जाओ आराम से, या फिर नॉर्मली जो आप गए हो, खाते रहते हो, जैसे पराठा खाते हो या जो भी है वो खाओ, ठीक। ज़्यादा तली भुनी चीज़ ये सब खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, और पानी वानी भैया जरूर पीते रहो, ठीक है। और रुमाल जरूर रखो, गमछा जरूर रखना है, पसीना आएगा आएगा, देख रहे हो, देखो कितना पसीना आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेन चीज़ यही पसीना जो है काम आता है, ठीक है। जैसे वो कहावत है ना, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, तो वाली चीज़ है। रुमाल गमछा जरूर रखना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। अब एग्ज़ाम, ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, ठीक है। तो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम अगर आप देखो तो पहला जो पेपर है 9:30 से 11:30 के बीच में, आप क्लासरूम में आ गए हो, ठीक। अब आपको क्या है, घुसते ही जो है जो इन्विजिलेटर है वहाँ पर, उससे आप कुछ भी बहसबाजी, अरे तुमने सीटें लगाई, अरे क्या सर टेढ़ी मेढ़ी सीट दे दी, ऐसे लोग करेंगे भी, उन पे भी ध्यान नहीं देना है, समझो मेरी बात, उन पे भी ध्यान नहीं देना। कई लोग आए उनको मालूम है उनका नहीं होना है, ठीक। तो अब क्या करें, बाकी भी एक दो को लपेट लेते हैं साथ में। तो ये वाली चीज़ है, तो किसी से फाइटिंग नहीं करनी है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, मजाक हंसी मजाक भी नहीं करना है। इन्विजिलेटर पता नहीं किस माइंडसेट से सोचे ज़्यादा हीरो बन रहे, चलो एग्जाम हो चालू होने दो, अभी तुम्हें बताते हैं, ठीक। OMR शीट बाद में भरना, क्वेश्चन होते जा रहे हैं, आप जो है क्वेश्चन को जो है आंसर को जो है क्वेश्चन मार्क में मार्क करते जाते हो, ठीक। और फिर सोचते हो कि आखिरी के 10 मिनट में मैं सब भर दूंगा, भाई साहब गलत होता है, उसमें जरूर गलत होता है। आप जो है 29वें क्वेश्चन का मार्क करना है आपको बी, आप 30वें पे मार्क कर दोगे बी। ये चीजें मत करिएगा, तुरंत तुरंत भरना है, ठीक। और जो गोला बनाना भी है, जो गोला OMR ये फिल भी करना है, ऐसे करिएगा, ठीक है। पूरा इसका तरीका देखिए, मैं ये भी बता देता हूँ, एक एक छोटी छोटी चीज जो मैंने खुद सीखी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ से ऐसे करिए और फिर ऐसे ऐसे कर दीजिए, ऐसे, ये तरीका होता है। कैसे, देखिए आप यू बनाइए, आप ऐसे ऐसे यू में मत जाइए, आप इसको तरीका ये कि आप पूरा गोला आपने ऐसे किया फिर ऐसे ऐसे यूं कर दी, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है करने का, ठीक। बाकी आपका कोई गोला बनाने का और बेस्ट तरीका तो आप करो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। अब देखो यहाँ पे एग्जाम पेपर अभी आपके हाथ में नहीं आया है, ठीक। आप जो है क्लासरूम में एंटर हुए, तो यहाँ पे भैया आपको अगर जाना है सुसु जाना है तो ठीक है, 2 नंबर भी आ गया तो वो भी चले जाओ, अभी चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। इसमें कोई शर्म वाली बात भी नहीं है भाई, कोई शर्म वाली बात नहीं कि अरे हम तो नहीं जाएंगे, पूरे टाइम रोक के रखेंगे, तो हमने ऐसे रोकने की जरूरत नहीं है। जिसको जो है जो इमोशन जा रहा है जाने दो, ठीक है। तो ये चीज़ है, इमोशन मोशन जो भी है, फिल द डिटेल्स विद एक्सट्रीम कॉशियस, जो भी आके वो उसमें सेट कौन सा है आपका, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक। कौन सा आपका जो है रोल नंबर देख लो, आंसर शीट नंबर, तो अच्छे से भरो,
ठीक है ना, क्योंकि फाइनली यही वो पेपर होगा जो आपका जाके चेक होगा। तो बहुत अच्छे से इसको करने की जरूरत है। अब आपके हाथ में पेपर आ चुका है, ठीक। अब देखो क्या होता है कि हम लोग को अपना माइंड को, अभी तो कई सारी चीजें आप कर रहे थे, आना जाना इन सब में, तो अब आपको माइंड को रेडी करना है कि हाँ मुझे अब जो है पढ़ना है, पढ़ के समझना है और उस हिसाब से आंसर देना है। तो इसके लिए क्या आप कर सकते हो कि क्वेश्चन पेपर खोलने से पहले जब घंटी बजने वाली है, तो आप रिदम में आने के लिए आप क्या करो कि इंस्ट्रक्शंस को रीड करो। इंस्ट्रक्शंस को रीड करो कि हाँ, जैसे हिंदी इंग्लिश जो भी आपका माध्यम है, कोई टेंशन नहीं है, बस वो एक आपका फ्लो बनना जरूरी है। जैसे होता है ना कि आप कोई वार्म अप रेस में जा रहे हो तो वार्म अप करते हो, कोई वार्म अप एक्सरसाइजेस कर रहे हो, कोई कुछ कर रहे हो, कोई ऐसे कुछ भी कर रहा है, वो चीजें करने के लिए मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है। फिर एकदम से क्या है कि आप ऐसे तो देख रहे हो, एकदम क्वेश्चन आ गया, अरे देखो ना मैं पहला क्वेश्चन पढ़ूंगा, नहीं, थोड़ा सा पहले से आप इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो हो सकता है कि इसमें दो चीज़ हो सकती है। हो सकता है कि इंस्ट्रक्शन में उन्होंने ई ऑप्शन जोड़ दिया हो इस बार, तो आपको वो पता चल जाएगा। या फिर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लेटेस्ट चेंज हुए जो आपको पता नहीं, वो भी उसमें पता चल जाएंगे। और दूसरी बात ये होगी कि आप एक रिदम में आ जाओगे, ठीक। तो ये चीज़ समझ लीजिए, डोंट डू रैंडम क्वेश्चन। पहले 5 क्वेश्चन देखे तो आपने कहा नहीं नहीं, फिर आप 80 पे पहुंच गए, फिर आप जो है पहुंच गए 100 पे, अब मैं उल्टा खेल लूंगा, ठीक है। फिर आप पहुंच गए कि चलो नहीं 25 से करते हैं, नहीं नहीं मेरा बर्थडे जो है 22 को होता है। तो इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। रैंडम क्वेश्चंस नहीं करना है। पहले इसमें डूज देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक। सेटल डाउन, डीप ब्रीथ लीजिए और फोकस ऑन फ्यू थिंग्स, ठीक। फ्यू थिंग्स क्या है, कौन कौन क्या चीज़ें हैं। जैसे पहली रीडिंग में ये जो पेपर है ये आपका, एक समझ लो कि आम का पेड़ है। उस आम के पेड़ में जो सबसे नीचे आसानी से तोड़ने वाले आम जो हैं वो आपको मिल रहे हैं, उनको पहले करो। सबसे ऊंचाई पे जो है आम, उसके चक्कर में आप नीचे वाले ना तोड़ो, ये गलत होगा। तो आपको करना क्या है कि पहली रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ जिसमें आप 100% श्योर हो कि, जैसे होता वो वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं क्योंकि ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन पेपर आएगा यूपी पीसीएस में, तो आपको वो देखना है कि जो बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर दिमाग में चल जाए और आप जाकर ऑप्शंस में आंसर ढूंढने लगे, वो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो वाले ही आपको पहली रीडिंग में करने और तुरंत मार्क भी करना है। साइड में रखिए, मार्क भी तुरंत तुरंत करते हैं ना, 100% वाले पहली रीडिंग करना। अब पहली रीडिंग में जब आप कर रहे हो तो उन क्वेश्चंस को भी, अब ये तो आपने गोलाएं बना दिया, बाकी जो जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ए बी सी डी ऑप्शंस हैं, आपको लग रहा है कि ए और सी में से तो नहीं है, लेकिन बी और डी में से कोई एक ऑप्शन है, समझना मेरी बात, ठीक। या फिर किसी और में ये हो सकता है कि आपको पता लग रहा है कि ए और सी में से कोई एक ऑप्शन है, बी और डी तो नहीं हो सकते, ठीक। कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको समझ में आएगा कि ए बी सी डी में से डी तो बिल्कुल नहीं है, तो वो उसमें 3 ऑप्शन बच गए। तो ये यहाँ पर आपके आंसर सही होने के 50% प्रोबेबिलिटी है, ठीक। तो ये ज़्यादा, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे, मान लीजिए 22वां क्वेश्चन था, तो आप इस पे कुछ मार्क कर सकते हो, ठीक। जैसे मैं क्या करता था, मैं तो हाईलाइटर लेके जाता था, ताकि क्योंकि मुझे सेकंड रीडिंग में इनको सबसे पहले टारगेट करना है, तो मैं उसके पास में कुछ हाईलाइटर हल्का सा लगा देता था, ठीक। लेकिन आप लोग हाईलाइटर मत लेना, क्योंकि आप ज़्यादा पता नहीं कोई इन्विजिलेटर टोक दे, मुझे भी डर रहता था, लेकिन मेरी आदत पड़ी तो मैं वहीं करता था, ठीक। तो आप कुछ भी अपना एक मतलब एक सिंबल टाइप का बना लो कि इस टाइप वाले क्वेश्चन जिसमें 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है आपका, तो वो वाले जो है आप कर सकते हो, ठीक। एक कुछ ऐसा बना लो, स्टार बना लो या जो भी है, ठीक। इस वाले टाइप के जो क्वेश्चन है पहली रीडिंग में आपको पता चलेगा कि जिसमें एक ही ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हो। एलिमिनेशन मेथड बहुत ज़्यादा जो है लाभकारी होता है, एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड ही काम आएगा आपको। ये मत सोचिएगा कि एलिमिनेशन मेथड का ये मतलब थोड़ी ना कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं और आप कर लोगे, ठीक। पढ़ा होगा और उस पढ़े होने की वजह से आप किसी एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हो, ये चीज़ बताने की कोशिश हो रही है। तो इसमें क्या है कि जिसमें से सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा होगा उसको छोड़ देना, ठीक। और जो पहली रीडिंग की बात चल रही है, और जो क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको आपने पहली बार वहीं एग्जाम में देखा है, उस पर भी कुछ एक ऐसा ऑप्शन बना देना, कुछ ऐसा मार्क बना देना कि इसको नहीं छूना है, ठीक। इसको नहीं छूना है अभी, ठीक। तो आपने क्या किया, आपने पहले रीडिंग में 100% वाले जो क्वेश्चन थे वो कर लिए, फिर उसके बाद 2 में से कोई एक आंसर सही है वो वाला जो है मार्क कर लिया, और वो वाले क्वेश्चन भी मार्क कर लिए जिसमें आपको कुछ नहीं आता है। फिर आप क्या है, मार्क दोज क्वेश्चन ऑफ विच यू हैव नो क्लू, ये भी कर लिया आपने, ठीक। अब सेकेंड रीडिंग में जब आप जाओगे तो जो बी टाइप वाले क्वेश्चन हैं जिसमें से 2 ऑप्शन में से कोई एक सही है, उनको जरूर करो। मैं कहता हूँ वैसे 20 क्वेश्चन है तो 20 करने हैं, 30 क्वेश्चन है तो 30 करने हैं, उनको करना ही करना है, जरूर करना है, ठीक। क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी जो है आपके फेवर में है, 50% की प्रोबेबिलिटी फेवर में, 1/3
कि जो है उसमें वो है, अगर 1/3 की जगह अगर मतलब हाफ नेगेटिव मार्किंग होती तो ये नहीं बैठता सही, लेकिन 1/3 है इसलिए आपके फेवर में आ जाएगा वो। ठीक है, कितने गलत नहीं कर सकते क्योंकि आपने पढ़ा है। नाउ अदर देन सी टाइप, ठीक, ट्राई टू फाइंड आउट द राइट आंसर। अब जो सी टाइप वाले क्वेश्चन थे जिसमें आपको कोई क्लू नहीं है, ठीक, आपने क्या कर लिया, 100% वाले क्वेश्चंस कर लिए, फिर आपने वाले कर लिए जिसमें से 50% जो है प्रोबेबिलिटी वाले थे। अब आप वो वाले करोगे जिसमें आपको 34-33% वाले प्रोबेबिलिटी है, तो उसमें उल्टा पढ़ के देखो, ऑप्शंस के थ्रू जाके देखो कि भैया क्या आंसर हो सकता है। लेकिन वो वाले क्वेश्चंस जिसमें आपको कोई क्लू नहीं था, उनको मत टच करना मेरे भाई, मत करना। ठीक, कितनी भी अर्ज हो अंदर से कि ये सही लग रहा है, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है, तो ये नहीं करना। अब देखो, चलो पहले क्या नहीं करना उस पर भी आएंगे। आफ्टर सेकेंड रीडिंग इफ यू हैव अटेम्प्टेड, अगर आप फिर आप गिनो सेकेंड रीडिंग के बाद। मैं हालांकि पहली रीडिंग के बाद ही गिन लेता था कि जैसे यूपीएससी में जब मैं करता था तो मैं देखता था कि हाँ ठीक है 50, 55, 60 तक मेरे हो जाते, तो मैं टोटल जो है 80 से 85 के बीच में क्वेश्चंस करता था यूपीएससी में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे 150 क्वेश्चन है, तो आप ये देखो कि हाँ, जब मैं ये क्वेश्चन मतलब पहली रीडिंग के बाद तो नहीं, मैं क्योंकि पता नहीं आप कितना यूज टू हो पाओगे अभी एकदम से, तो सेकेंड रीडिंग के बाद आप ये देखो कि आपके 115 से 135 के बीच में अगर क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो बढ़िया है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ 150 में 150 क्वेश्चन भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर साल 5 क्वेश्चन तो यूपीपीएससी की गलती हो जाते हैं। तो आप ये क्यों कैसे सोच रहे हो कि आप 150 में 150 सही कर लोगे, ठीक है। और 110-100 के नीचे तो कतई नहीं करने हैं क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव नहीं खेलना है, बहुत ज़्यादा सहवाग नहीं बनने की जरूरत है, ठीक, कि मतलब कुछ भी नहीं देखा बस आना तिरछा बल्ला चला रहे हैं, वो चीज़ नहीं करना। तो ये दोनों ही में दिक्कत है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। 115 से 135 बीच में जो भी क्वेश्चंस हो रहे हैं बढ़िया, वेल इनफ, ठीक। उसके बाद अगर जो दूसरी रीडिंग में जब आपके जो है 50% 100% वाले हो गए, अगर आपको फिर भी लगता है कि हाँ थर्ड वाले देख लेता हूँ, उनमें से जो कुछ भी निकल जाए, ठीक है ना, सही आंसर आपको आ जाए, तो वो करना, नहीं तो नहीं करना। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और है, यूटिलाइज एवरी सेकेंड ऑफ द एग्जाम आवर, है ना। डोंट ये मत सोचना कि टाइम बहुत है, ठीक, अरे इतने क्वेश्चन मैंने बहुत जल्दी कर लिए तो इसका मतलब नहीं कि यार चलो रिलैक्स कर लेते हैं। खरगोश नहीं बनना है, जैक सो गए, कछुआ बने रहो, बिल्कुल लगातार जो है एक स्पीड से, निरंतर स्पीड से, अच्छी स्पीड से, ऐसा भी नहीं कि बहुत स्लो, चलते रहना। ये भी नहीं सोचना कि बहुत टाइम कम है या फिर बहुत टाइम ज़्यादा है। प्रोसेस को फॉलो करो जो मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी क्वेश्चन में आप अगर 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा आपको स्टक नहीं होना है, आगे निकल जाता है, ठीक। अब जब पेपर आपके हाथ में आ गए तो किन किन चीज़ों पर जो है आपको नहीं करनी है, ठीक। रैंडम क्वेश्चन मत करो, कभी पहले 1 से 100 की तरफ बढ़े, 150 की तरफ बढ़े, फिर जो है या फिर जो है 150 की तरफ बढ़े, या फिर सोचा लो 50 की तरफ से बढ़ता हूँ, या फिर 100, एक तरफ से जिधर से भी चल रहा हूँ, आगे से पीछे, पीछे से आगे, जो भी करना करो, लेकिन बीच बीच से क्वेश्चन मत उठाओ, नहीं तो फिर वाली स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी कि आप मार्क करने वाली, ठीक, आप खो जाओगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन पेपर ही पलटते रहोगे। इसके अलावा डोंट लुक ऑन अदर फेसेस, कि ये देखने के लिए भैया इन लोग को देखें हमें कैसा लगा है, वो इंटरेस्टेड नहीं है दूसरों को कैसा लग रहा है, या क्लास में जो सबसे खूबसूरत या खूबसूरती जो बैठी हुई है उसका क्या रिएक्शन है, वो रिएक्शन पकड़ने के चक्कर में जो है आप इधर उधर ताक रहे हो, किसी के मुंह देख रहे हो, कि ये मत करो। ये करने के लिए बहुत टाइम है, अभी जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद कर लेना, ठीक। इरिटेट मत हो कि जब आपके पास इन्विजिलेटर, अरे यार इन्विजिलेटर यार जल्दी से करा लो यार, अटेंडेंस भरवा लो, होता है कई लोग करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, ठीक। इतना ज़्यादा बिल्कुल वो भी नहीं होना है, वो उनका काम है, वो आपके लिए ही काम कर रहे हैं कि आप अच्छे से भरो और आपकी कॉपी इवेल्युएट हो पाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको उसमें इरिटेट नहीं होना है कि फिलअप विलअप करो आराम से। जब वो आए तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ मेरे साथ हुई थी कि इन्विजिलेटर आया, उसने जो है, मैं क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 23 पे था, ठीक है, इन्विजिलेटर आया, मैंने अटेंडेंस फॉर्म भरा, और उसके बाद जब वो गया तो मैं 25 से मैंने चालू कर दिया। फिर जब मैं वापस क्वेश्चन घर आके जब मिला रहा था तो मैंने कहा यार ये 24 वाला मैंने किया ही नहीं, और इतना ईजी क्वेश्चन था, मुझे याद है वो डेजर्ट वाला था, और उसका आंसर जो है ऑस्ट्रेलिया था, मुझे पक्का याद था, लेकिन वो क्वेश्चन मैं स्किप कर गया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना कि कौन से क्वेश्चन पे आपने छोड़ा है। तो जब इन्विजिलेटर आया तो एक बार देख लो, हाँ 23 पे हूँ मैं, फिर उसके बाद वो अटेंडेंस भरो, फिर वापस आओ। ये एक से एक छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं कोई बता सकता जिसने कभी पेपर दिया ही ना, या फिर उसको मालूम ही नहीं, जब उसने क्लियर किया नहीं तो बताएगा कैसे वो तो अभी कंफ्यूज है ना, ठीक। तो वो सब वहीं सब चीज़ें बताएगा, कट ऑफ कितनी हो जाएगी, जो तुम्हारे हाथ में कंट्रोल में नहीं है, तुम उसको कंट्रोल कैसे कर रहे हो यार, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, डोंट लुक आउटसाइड द विंडो। कई लोग देखने लगते हैं, अरे यार ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अब खिड़की के बाहर देख रहे हैं कि अच्छा ये खेल रहा है, अच्छा वहाँ जो है बैल चलाया जा रहा है, या ट्रैक्टर चल रहा है, या गाने सुन रहे हैं,
कुछ नहीं, वो सब बहुत बहुत टाइम है, बाद में आराम से वहीं वादियों में खेलना जाकर। डोंट लुक कि कौन कितना अच्छा या अच्छी लग रही है, ठीक, समझ गए हो, ये नहीं करना है। डोंट गेट स्टक ऑन ए क्वेश्चन, 10 सेकंड से ज्यादा किसी क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, मैं कह रहा हूं। क्वेश्चन मतलब ऑप्शंस के साथ में, ठीक, तो ऑप्शन के साथ में 2 बार क्वेश्चन पढ़ो। ये जरूर चेक करो कि भैया करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। ये जरूर चेक करो कि असेंडिंग पूछा है कि डिसेंडिंग पूछा है। ये जरूर चेक करो कि जो है असर्शन वाला रीजनिंग वाला है तो उसका क्या मतलब होता है, कि दोनों को अलग अलग आप चेक करो। असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि 2 स्टेटमेंट है, उनको अलग आप ये देखो कि स्टेटमेंट सही है, ठीक, या गलत है। ये देखो दूसरा स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक। अब फिर ये कोशिश करो, मान लीजिए अगर आपका ये दूसरा वाला गलत हो गया तो उसके अनुसार जो ABCD है, ठीक, ABCD जो ऑप्शन दिए होते हैं ज़्यादातर जो हैं, उसमें आपको ये तो पता चल जाएगा। अगर एक भी गलत हुआ तो फिर CD में से जो भी होना है आंसर हो जाएगा। अगर मान लो कि ये दोनों सही हैं लेकिन दूसरा स्टेटमेंट A का रीजन नहीं है तो B आंसर होगा। अगर रीजन है तो आपका A आंसर होगा। तो इसमें क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए कि दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग चेक करो कि वो सही हैं या गलत है। एक भी गलत होता है तो अलग बात है, ठीक, और अगर सही है तो फिर भाई रीजनिंग है कि नहीं है। तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब देखो ये स्ट्रेटजी आपको कैसे नहीं आएगी समझ में, क्योंकि आपने टेस्ट जो है वो फ्री वाले लगाए हैं। फ्री वाले आपने लगाने से इतना ज़्यादा मटेरियल हो गया, आपका खाली क्वेश्चन पे ध्यान है, क्वेश्चन से सीखने पे ध्यान नहीं है। बल्कि होता ही है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज लिमिटेड होनी चाहिए और हर टेस्ट पे आपको, प्रीलिम्स का अगर UPPSC का है तो कम से, या UPSC का भी, तो 6-7 घंटे आपको देने पड़ते हैं। कैसे, क्वेश्चन करो, पेपर लगाओ, 2 घंटे वहां चले गए, उसके बाद हर क्वेश्चन में क्या गलतियां उसको देखो, जो टॉपिक्स है उनको नोट डाउन करो, उन टॉपिक्स को कंप्लीट, 6-7 घंटे का रो है। लेकिन आप क्या है, फ्री के चक्कर में पड़े रहते हो। फ्री के चक्कर में जो लोग जेबें भर रहे हो तो भर ही रहे हैं, लेकिन आपको जो है कंफ्यूज करके छोड़ रहे हैं, ठीक। आप फिर सोचते हो यार मैंने तो इतना सब कुछ लगा दिया था, हुआ नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो अच्छे से, और 10 सेकंड से ज़्यादा उस पर जो है वेस्ट मत करो, आगे बढ़ जाओ, अगली रीडिंग में कर लेना। अब देखो ये मोस्ट जो कंफ्यूजिंग होते हैं कि ये लग रहा है, ये होना चाहिए, बाकियों ने 150 में 150 कर लिए होंगे, मैं क्यों ही 100 ही करूं, क्वेश्चन किए हैं, मैं भी करूंगा या करूंगी। तो ये सब मत प्लीज करो, ठीक। ये लग रहा है, ये गैस वर्क, ये जो होता है ना, ये सब नहीं करना। कई लोग बोलते हैं इंटेलिजेंट गैस वर्क। इंटेलिजेंट गैस वर्क क्या होता है, कि वहां पे आपका एकदम से इनलाइटनमेंट हो गया, क्या इंटेलिजेंट हो गया। तो गैस होता है, वो मत करिएगा। हाँ, कहीं से कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड है क्वेश्चन, फैक्चुअल वाले में गैस मत करना। इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट गैस कुछ नहीं चलता है फैक्चुअल क्वेश्चन में। कहीं से जैसे इकोनॉमी कोई क्वेश्चन है जिसमें कि वो एप्लीकेशन बेस्ड या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, कि आपको वहां पे आंसर डिराइव करना है, तो वहां पे आपको लेना पड़ेगा डिसीजन, ठीक। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर क्वेश्चन का टाइप अलग होता है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका अलग होता है, ठीक। अगर आप जो है फ्री चक्कर में फंसे रहोगे, ये सब चीज नहीं सीख पाओगे जो आखिर में एग्जाम आपसे करवाएगा, ठीक। तो अभी क्योंकि आपको जागरूकता कम है, मुझे लगता है ये चीजें समझने की जरूरत है। पेपर बहुत टफ लग रहा है, 90 ही क्वेश्चन करते हैं, बहुत बहुत गलत है, पहले ही मैंने बता दिया, ठीक। तो ये मत करिएगा। डोंट, और ये देखिए डोंट की पावर 101 है। डोंट गेट नर्वस, कि भैया पहले ही शुरुआत के जो है कुछ क्वेश्चन ऐसा आ गया कि आपको लगा कि यार क्या करूं, मन कर रहा है कि डेस्क के ऊपर चढ़ के उठक बैठक लगाने लगूं। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, नर्वस तो बिल्कुल नहीं होना है। आपके जब पास जो 2 घंटे दिए गए हैं, उस 2 घंटे में आपको अपना बेस्ट देना है, इमोशंस प्रेशर सबको कंट्रोल करते हुए प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक। तो ये चीज़ है। अब क्या है कि आपने इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चन देख लिया, कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक। ये भविष्यवाणी वाली वीडियो ना, आपको जैसे ही आपको कुछ एक क्वेश्चन गलत होगा आपको वो समझ में, अब आपका फोकस तो पूरा बिगाड़ दिया उन्होंने, आपके एग्जाम से पहले ही उन्होंने आपकी कब्र खोद दी है, ठीक। तो वो चीज़ समझने की जगह आपको प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। डोंट थिंक कि टाइम बहुत कम है या टाइम बहुत ज़्यादा है, जो मैंने आपको पहले बताया था। अब भैया पेपर 1 हो गया, अब आपने पेपर दे दिया, अब आप लोग जो है निकल रहे हो बाहर, ठीक। पेपर पर अपना उठाओ, आराम से बाहर आओ। कोई भी, अब यहाँ पे मैं पहले बताऊंगा क्या नहीं करना है। डोंट थिंक ऑफ वॉट हैज हैपेंड इन द पेपर 1, मत सोचो पेपर 1 में क्या हुआ, नहीं सोचना है, ठीक। अच्छा, ये पेपर जो रिसर्च होता है ये होता भी काफ़ी लंबा है, 3 घंटे का ये होता है, 3 घंटे का, ठीक। 11:30 से आपका जो है 2:30 के बीच तक। तो ये 3 घंटे का जो टाइम है, इसमें आपको पहले आधे घंटे आराम से जो है लेटना है, कोई कुछ जाकर जो है रेस्ट करना है, और एग्ज़ाम 2:30 से 2:15 तक या फिर 2:10 तक जो है आपको छोड़ देना, जो भी आपने पढ़ लिया, थोड़ा सा रिलैक्स करो।
पूरा स्ट्रेन एक साथ लेते चले जाओगे ना तो दिक्कत होती है, फिर स्ट्रेस इतना नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स करो, फिर 2:30 बजे फिर से लग जाना, क्या दिक्कत है। 2 बजे तो मैं कहूँगा कि आप एंट्री कर जाना अंदर फिर से एग्जाम सेंटर में। तो डोंट थिंक ऑफ व्हाट, अब यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि भैया पेपर 1 कैसा हुआ, ठीक, वो तो हो गया, ठीक। अब जो अगली बॉल है उस पर छक्का मारना है, तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। कोई भी जाके बल्ला रैंडमली घुमाएगा नहीं होता, उसके लिए बहुत प्रिपरेशन होती है। डोंट गेट इन्वॉल्व इन यूजलेस चिट चैट, अरे और क्या करने वाले हो, और यहाँ खेलेंगे, वहाँ जाएंगे, वो करेंगे, अरे उसको देखो उसने क्या कहा, उसने ये बोला, ये सब मत करो यार। जो उनको वो करना है मैं तो कह रहा हूँ वो करेंगे, लेकिन आपको उसमें नहीं पढ़ना। डोंट गेट इन्वॉल्व बोला है मैंने, नॉट गोइंग टू गिव पेपर नंबर 2, ये सबसे बड़ी जो है वो है। अब इसमें ऐसा है कि जिन लोगों ने पहला पेपर भी मजे मजे के लिए आए थे देने के लिए, वो तो नहीं जाएंगे पेपर देने, ये तो कंफर्म है, ठीक। और इस बात से जो सीरियस बच्चे हैं वो तो खुश होना चाहिए उनको, लेकिन आपको, आप सीरियस हो तो आप जरूर, भले ही आपका पहला पेपर मान लीजिए थोड़ा बहुत नहीं हुआ, आपने मेहनत करी है तो ठीक, मेहनत करी थी, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि पेपर नहीं, लेकिन फिर भी आप पूरे पॉजिटिव कि मैं इसमें मैक्सिमम करना है मुझे, पेपर जरूर देने जाओ। मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से टेस्ट लगाने पे, अच्छे से एग्जाम देने में जो फोकस एकाग्रता हमारी लगती है वो नहीं लग सकती घर पे बैठ के। वो एक पूरा माहौल चाहिए होता है, पूरी एक जो है एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। तो वो पेपर जरूर दो, आपको वहाँ से कई सारे इंसाइट मिलेंगे। आपको ये भी एक दिल में अगर ये बात उठ गई ना कि अरे मुझे ये करना है, और आपने बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो भले ही आपका पेपर मैं कहता हूँ वैसे तो अच्छा ही जाएगा, ठीक, अच्छा ही जाएगा, बिल्कुल ही मान के चलो। लेकिन पहला पेपर नहीं भी आपको अच्छा लग रहा है कि, लेकिन पेपर 2 जाना जरूर देने, ठीक। और जिनको नहीं जाना वो तो नहीं जाएंगे देने, तो उनसे तो कोई बात ही नहीं है। तो ये वाली बात है। और आपको तो इस जो पढ़ने वाले हैं जिनको जो है सिलेक्शन लेना है वो तो इस बात से खुश होंगे। इसके बाद क्या है, अब आपको देखो क्या करना है, क्या करना है 3 घंटे में। 3 घंटे में आपको पहले तो आधे घंटे जाके अपना जो है रेस्ट वेस्ट करो, कुछ भी मत सोचो क्या हुआ पेपर, 2-3 कुछ क्वेश्चन तो आएंगे दिमाग में कि हाँ इसका ये हो सकता है, लाओ मोबाइल निकाल के ये क्वेश्चन चेक कर लूँ, मत करना, मत करना। एक दिन मेरी बात मान लो आप, ठीक है ना, जिंदगी भर याद रखोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, जिंदगी भर ये छोटी छोटी चीजें खुद महसूस करिए। यहाँ पर ऐसे कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, बिल्कुल एक एक चीज पे मैं नोटिस करके बार बार इसको फॉलो करके ही मैंने ये सब चीज़ें निकालनी है। चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसी हो, सब जगह जाकर। यूपीएससी में जब सीसैट के काउंट होते थे, सीसैट के नहीं काउंट होते, तब भी लगातार निकाला मैंने, इसीलिए क्योंकि मैंने प्रोसेस को फॉर्म जो है फॉलो किया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो अब क्या है, उस आधे घंटे के बाद आप अपना जो है उठो, अपना फॉर्मूला क्वांट के मैथ्स के जो फॉर्मूले कुछ पढ़ लो, कोई भी आपने जो शीट रेडी कर रखी तो और अच्छी बात है, उसको पढ़ो, ठीक है ना। रिलैक्स रहो, टेक रेस्ट, कूल ऑफ करो 30 मिनट, फिर स्टे काम एंड फोकस रखो, ठीक है। हिंदी हिंदी के कोई नोट्स हैं, सी सेट की कोई ट्रिक्स आपने बना रखी है, बिल्कुल करो। सी सेट की जैसे ट्रिक्स क्या, ABCD तक की जो है 26 तक होता है, फिर उसके उल्टे भी नंबर लिख लो, ठीक है ना। कई लोग ये भी तो करते हैं, मैं आपको बताऊँ, सी सेट में जैसे रफ पेज होता है ना पीछे, जैसे ही उनको क्वेश्चन पर मिलता है वो पीछे ABCD इन्वेस्टर भी नहीं समझ पाता क्या हो रहा है, ठीक, वो ऐसे लिख लेंगे, फिर यहाँ से लेके 1 2 3 4 ये तो 26 तक आपको याद ही हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने फिर जेट इसे इधर से लिखना स्टार्ट कर दिया, फिर यहाँ पर एक नंबर। तो ये सब क्या है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन और आते भी भैया जनरल मेंटल एबिलिटी में, तो आप इसको ईजिली जो है यहाँ पर देख पाओगे। या फिर कुछ फॉर्मूला लिख लिया कि जो है डेज निकालना है तो कैसे होगा, 365 हो रहा है, +1 है, लीप ईयर है तो क्या होगा। आप रफ पे जाके ये सब लिख लो, पेपर तो आपके पास ही आना है ना, क्या दिक्कत है इसमें, किसी ने रोका है आपको, नहीं। तो ये सारी चीज़ें, ये स्मार्टनेस होती है कि आप कर सकते हो जाकर वहाँ पर, ठीक है। आप चीटिंग नहीं कर रहे हो, वहाँ जाके बस प्रोड्यूस कर रहे हो। एग्जाम से पहले थोड़ा लिख रहे हो, कोई टेंशन नहीं है यार, इतना वो नहीं करने वाले हैं, लेकिन आपको मतलब खुद से इधर उधर नहीं, इधर ताक रहे, अरे किसी ने देखा तो नहीं, कोई देख तो ना ले, और फिर आप ऐसे उछल कूद करोगे तो दिक्कत होगी, वैसे नहीं होगी, ठीक। अब देखो सी सेट का पेपर स्टार्ट हो गया है, आपके पेपर हाथ में आ गया। अब आपको वो क्वेश्चन करने हैं, वो सेक्शन ऑफ क्वेश्चंस करने हैं जो आपको बेस्ट आता है। हिंदी बेस्ट आती है हिंदी करो, इंग्लिश बेस्ट आती है इंग्लिश करो, रीडिंग कंप्रेंशन बेस्ट आता है रीडिंग कंप्रेंशन करो, क्वांट का आता है क्वांट करो, जनरल मेंटल एबिलिटी आता है वो करो, जो भी आपको सही लगता है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चंस को चूज कर सकते हो, क्योंकि पता चल जाता है हाँ ये पैसेज है, ये वाला क्वांट का क्वेश्चन है, ये वाला, तो इस तरीके से आप कर लो और उस क्वेश्चन पे आगे आंसर मार्क करते रहना, ताकि आपको आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये क्वेश्चन मैंने कर लिया कि नहीं कर लिया है, ठीक। तो सबसे ज्यादा जिसमें कंफर्टेबल हो उन क्वेश्चंस को सबसे पहले करो, मेरी बात समझ में आ गई। और यहां पर जो क्वेश्चंस करोगे तो उसमें आपको 90% तक, मैं कह रहा हूं 90% तक आप कर पाओगे,
क्योंकि आप वो बेस्ट आप उस का वाला करते हो। इसमें देखो कम्युनिकेशन वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनको पहले मत करना। और मैं बता रहा हूँ किसी ने नहीं भी पढ़ा है कम्युनिकेशन तो आखिरी में करना। 10 में से आप तब भी 3-4 क्वेश्चन निकाल लोगे, बहुत आसानी से निकाल लोगे, लेकिन इसको बाद में करना। सबसे पहले अगर कम्युनिकेशन वाले किसी ने उठाए तो उसका जो है मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, तो वो मत करना, ठीक। अब इसमें जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो पहले में, तो 90% एक्यूरेसी आपको अचीव करनी है। तो जो बिल्कुल आपको लगे कि हाँ भैया सॉलिड है, वही वाले क्वेश्चंस आपको करना है। और जितने ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो उतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, ठीक। और 55-60 से भैया कम मत करना क्वेश्चन, 55-60 से कम मत करना। बहुत ज़्यादा इसमें करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आपको 33 क्वेश्चन ही सही करने हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, तो उस हिसाब से, ठीक। बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। अब इसमें देखिए, डोंट गेट इरिटेटेड और नर्वस इफ यू आर स्टक इन इनिशियल। अब देखो पहले 2-3 क्वेश्चन में आप स्टक हो गए तो आप नर्वस हो गए, ठीक है ना। अरे यार 2-3 क्वेश्चन नहीं है पेपर में, पेपर में 100 क्वेश्चन है, क्यों मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ 55-60 ही आपको करने हैं, जो 100% 90% की एक्यूरेसी वाले हैं। आप क्यों 2-3 क्वेश्चन में परेशान हो रहे हो यार। कभी भी जिंदगी में मैं आपको बता रहा हूँ, पास से सिर्फ एक्सपीरियंस लेना चाहिए, पास में बैठना नहीं चाहिए, ठीक। ये चीज़ समझ लो। तो जो 2-3 क्वेश्चन छोड़ो, आगे वाली गेंद पकड़ो भैया, उसको मारना है तो उसको भी खेलो, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी डोंट गेट इमोशनल ऑन एनी क्वेश्चन। मैथ्स और क्वांट वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें आदमी इमोशनल, अरे मैं बहुत क्लोज हूँ, क्लोज हूँ, क्लोज। अबे स्टक हो गया मेरे भाई, आगे निकलो, ठीक। उस पर कुछ ऐसा मार्क बनाओ कि दोबारा उसको कर लेंगे, लेकिन अभी उसमें निकलो, उसमें टाइम वेस्ट में। टाइम इज द की रिसोर्स इन ड्यूरिंग द एग्जाम आवर्स, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि टाइम जितना तक कम होता है ना, उतना आपका प्रेशर, अगर आपने समय पे सही क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं किए तो आपका उतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर बढ़ेगा, ठीक। रैंडम गैसिंग मत करना, अच्छा ये इसमें ये लगा देता हूँ, उसमें वो लगा देता हूँ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो 80-90 पूरे 100 में लगा तागा, 100 के क्वेश्चन में हो जाएगा जो है अभागा। तो ये मत करना, ये रैंडम गैसिंग नहीं करनी। अब हो गया भैया एग्जाम खत्म, दूसरा पेपर खत्म हो गया। अब हम क्या करना है, हमें चुपचाप से घर जाना है, ठीक। घर जाके कहीं कुछ ज़्यादा किसी थोड़ा बहुत बातचीत करनी कर लो, कोई टेंशन नहीं है, एग्जाम खत्म हो चुका है। लेकिन अब ज़्यादा अरे तुमने ये किया, तुमने घर जाके किसी XYZ रैंडम कोचिंग के चक्कर मत पड़ो कि वो क्या देने वाले। फैक्चुअल पेपर होता है UPPCS का या फिर UPSC, जहाँ पे भी मैं कहूँगा कि आप आंसर खुद से देखो, ठीक। खुद से देखो, पूरा जो है आंसर्स एक बार मिला लो, ठीक। बाद में मैं कह रहा हूँ फिर भी आपको मालूम है मुझे कि आप फिर भी जो है मेरी एनालिसिस देखना चाहोगे या फिर कोई और एनालिसिस दे रहा है, सबका देखो। और सबके देखने के बाद जो सबसे कम नंबर आपके आ रहे हो, नंबर बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस नहीं, समझ रहे हो ना। तो नंबर जो सबसे कम ना आ रहे हो उसको आप मान के चलो कि कम से कम हाँ ये तो मेरा बनेगा। मैं ऐसे ही करता था। लेकिन बच्चे क्या करते हैं वैसे कि उन्होंने 25 जो है इंस्टीट्यूशंस का देखा कि 25 इंस्टीट्यूशन ने जो है अलग अलग कट ऑफ, वो अलग अलग आंसर दिए हुए आंसर की, उसमें से सबसे ज़्यादा जिसमें नंबर उनके आ रहे होते हैं वो वाले बताते हैं कि मेरी तो कट ऑफ, मेरे तो भैया नंबर इतने बन रहे हैं, मेरे तो स्कोर इतना बन रहा है। लेकिन हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि हम एक ट्रू स्टूडेंट हैं, हमें सबसे कम वाला मान के चलना चाहिए। कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इंटरप्रिटेशन या फिर कुछ डाउट है, उसको मत जोड़ो, उसको काट के चलो। तो मेरे लिए डाउट है तो बाकी के लिए भी होगा, तो उसको छोड़ के चलो ना। तो ये चीज़ है। तो आओ खुद से आंसर निकालो, या फिर देखना भी तो सबके देख डालो, एक समझ लो कि हाँ क्या स्थिति है क्या नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा कितनी सक्सेस हुई, क्या नहीं है, क्या है। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि 2-3 दिन का रेस्ट लो, 5 दिन मैक्सिमम रेस्ट लो। और जैसा भी क्वेश्चन पेपर हुआ या जो भी आपको समझ में आ रहा है, मेंस प्रिपरेशन चालू कर लो, बिना ये सोचे कि प्रीलिम्स का रिजल्ट क्या होने वाला। मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूँ, वो ये इसलिए कह रहा हूँ कि प्रीलिम्स होता है एक फैक्टरिंग फेज है, कि फिल्टर कर देता है वो, ठीक है। आखिरी में जो रिजल्ट है, जो सिलेक्शन है, वो तो बनेगा मेंस के ही थ्रू ना। तो फिर आप ये अभी मेंस नहीं पढ़ोगे, प्रीलिम्स का रिजल्ट मान लो किसी कारणवश नहीं सही आया, तब आपने मेंस नहीं पढ़ा, फिर आप जाके फिर क्या अगले साल पढ़ोगे। मेंस का सही टाइम पढ़ने का यही है, ठीक। एग्जाम से पहले नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, अभी तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो वो प्रोसेस को फॉलो करिए आप, ठीक। जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है तब तक आप मेंस का जो भी स्टैटिक पोर्शन है, ठीक, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, एथिक्स का हो गया, ऑप्शंस का हो गया, जो भी स्टैटिक है जो नहीं बदलने वाला उसको तो कर लो। करंट अफेयर तो हो सकता है कि बदल जाएगी, लेकिन अभी जो स्टैटिक वाला वो वाला जब तक रिजल्ट आ रहा है तब तक निपटाओ। 5 दिन का मैक्सिमम रेस्ट ले लो उसके बाद, कि ठीक। और जो क्वेश्चन जो मेंस का जब रिजल्ट आ जाए, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाए, फिर आप कम से कम जब तक आपने जो है डेली वाला ये मेंस स्टैटिक वाला आपने मेंस का सिलेबस पढ़ लिया है, फिर आप चालू करना डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ठीक। डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम बोल रहा हूँ, टेस्ट सीरीज नहीं बोल रहा हूँ। टेस्ट सीरीज में समझ लो, ये समझना जरूरी है कि टेस्ट सीरीज में मैनेजमेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट।
लेकिन डेली मेंस आंसर राइटिंग में आपका आंसर इंप्रूवमेंट होता है, दोनों में फर्क है, ठीक है ना। अब जब तक आप आंसर इंप्रूवमेंट नहीं करोगे, टाइम मैनेजमेंट खाली क्वेश्चन लिखना ही थोड़ी ना है, लिखने में क्या लिखना है ये भी तो समझ में आना चाहिए, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, क्या चीज़ें नहीं लिखनी है, ये सारी जानना जरूरी है चीज़ें। तो यहाँ पर जो है अब आपको प्रॉपर प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस्ड मेंटोरशिप चाहिए। मेंटोरशिप बोलो, अब यहाँ पे भी आपको कई लोग आएंगे कि ये ले लो मटेरियल, ले लो, ये लो बाउचार, ये तो इस तरीके से जो है मैं आपको बता रहा हूँ, वो सिर्फ आपको तो लगता है कि अरे बड़ा मटेरियल दे रहे हैं, बड़े दानी है, लेकिन उन्होंने तो हर जगह से कॉपी पेस्ट कर रखा, तो उनको तो देना ही है, क्योंकि उनके पास उसके अलावा कुछ नहीं है। उनके पास मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं, कोई गाइडेंस नहीं है, डाउट्स भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ें हैं। तो मैं और बात तो छोड़ी, तो बात तो आप करने जाओगे तो आपको जो है काटने दौड़ेंगे वो लोग, क्यों? क्योंकि मालूम है कि क्या बोलें। तो यहाँ पर ये सब करने के बाद भी मैं आपसे कहूँगा कि अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाओ, बिकॉज यू नो योर सेल्फ बेस्ट। आप अपने आप को सबसे अच्छे तरीके जानते हो, क्या कैपेसिटी, क्या कैपेबिलिटी, कौन सी स्ट्रेटजी हो सकता है। मैं कुछ बताऊँ, कहीं कोई और मेंटरशिप जो एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल, वो आपको कुछ बताएं, फिर अपनी एक स्ट्रेटजी बनाओ। 180 अगर आईएएस बनते हैं हर साल और 100 के करीब जो भी एसडीएम बनते हैं, तो 100 स्ट्रेटजी अलग होती हैं उनकी अपनी, खुद से खुद के लिए क्यूरेटेड। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब एग्जाम के बाद क्या क्या नहीं करना है, ठीक, क्लिक बेट में नहीं फंसना है। क्लिक बेट में क्या है, अरे कट ऑफ आ गया, बेहद जरूरी चीज़ें हैं, और जो है रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आउट, कब आएगा रिजल्ट, और अब बोलेंगे कब आएगा रिजल्ट, और कहेंगे ये पेड ग्रुप ज्वाइन कर लो। तो मतलब ये सब जो चीज़ें हैं, ये क्लिक बेट इसको बोला जाता है, ये साइबर की टर्मिनोलॉजी में क्लिक बेट, मतलब कि चारा फेंका जा रहा है, आपको क्लिक करो आप उसके लिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। कट ऑफ स्कोर, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आएगा, ठीक, ये सब फालतू चीज नहीं पढ़ना है। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है ओवर थिंकिंग करके रिजल्ट के ऊपर। प्रोसेस को फॉलो करिए, डोंट रन आफ्टर द फ्री बीज। अरे मटेरियल ले लो, आंसर ये दे लो, वो कर लो, फ्री बीज पे तो करना नहीं। जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, मुफ्त का जो है सबको दे दे के आपको बेवकूफ बनाते हैं। भाई मुफ्त का तुमको एक इलेक्शन टाइम पे देंगे, ठीक, और पूरे 5 साल बेवकूफ बनाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे भी करते हैं लोग, आपको जो है मटेरियल दे देंगे, आप वो, मैं कहता हूँ कि 5 साल से पहले कर पढ़ नहीं पाओगे। पंचवर्षीय योजना बनाते हैं वो लोग, ठीक, और आपसे हर साल में भी 2 बार जो है आपसे पैसा हटते रहेंगे। तो ये सारी चीजें, डोंट बी ए मटेरियल कलेक्टर, आपको कलेक्टर बनना है, ठीक है ना, मटेरियल कलेक्टर नहीं बनना है। अगर सिर्फ मटेरियल से हो जाता तो बुक के शॉप वाले जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो है उनका सिलेक्शन हो रहा होता। और इन सब प्रोसेस में मैं आप लोग से कहूँगा कि बहुत अच्छे से आप लोग इस प्रोसेस को फॉलो करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाइए। ये वाला जो है मतलब वीडियो बहुत पूरा एक्सपीरियंस मैंने निचोड़ के इसमें डाला है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा आप लोग को फ़ायदा करने वाला। बस थोड़ा सा आप लोग इस पर भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, तभी आप मेरी बातों पर भरोसा कर पाओगे कि प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन भविष्यवाणी। ठीक, मोर इंपॉर्टेंट, प्रोसेस फॉलो किया तो सब कुछ सही, नहीं तो आप इमोशनल, आप लोग को पहले से इमोशनल करके आपका ध्यान जो है हटाया जा रहा है कट ऑफ की तरफ, वो नहीं करना है, ना एग्जाम के पहले ना एग्जाम के बाद। ठीक, प्रोसेस से फॉलो करना है। और इस बीच में मैं, जैसे एक मेंस है आपका यूपीएससी का हो गया या फिर यूपीपीएससी का हो गया, इसके लिए हम लोग आपके लिए डेली आंसर राइटिंग, जो कि जरूरी वाली चीज़ें हैं, डेली आंसर राइटिंग वाले या फिर डाउट डिस्कशन वाला जो है ग्रुप चालू करूंगा। ठीक, तो उसके लिए नंबर है 9650347272, यूपीएससी यूपीपीएससी दोनों के लिए। और यूपीएससी यूपीपीएससी के फाउंडेशन कोर्स 2023 का, वो भी जो है जुलाई के फर्स्ट हफ्ते में मैं चालू करने वाला हूँ, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं 9650347272। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। अच्छे से पेपर देना, प्रोसेस पे फॉलो करना। जय हिंद।